कहानी का उन्वान है परिस्तान की पिद्दी और ये तहरीर है माहे कायनात की। ये परिस्तान के घर की कहानी है जिसमें 4 बहनें अपनी अम्मी के साथ रहती थीं। 3 बहनें मिलजुल कर खेलती थीं जबकि तीसरी बहन एक तरफ बैठकर अकेली खेलती थी। 3 बहनें उसको अपने साथ नहीं खिलाती थीं क्योंकि वो सबसे छोटे कद की थी। वैसे तो वो तीसरे नंबर की थी मगर कद में सबसे छोटी थी। इस वजह से उसे तमाम घर वाले पिद्दी कहते थे और ये नाम उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन सब बहनें परिस्तान के बड़े बाग में सैर पर जाने के लिए ज़िद करने लगीं। उनकी माँ ने उनकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और उनको लेकर बाग की तरफ रवाना हो गई। सैर के दौरान तीनों बहनों ने उसे मामूल के मुताबिक पिद्दी कहकर छेड़ना शुरू कर दिया। वो खफा हो गई तो अम्मी ने कहा, तुम्हें इस नाम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम पिद्दी सी तो हो। नन्ही परी को बहुत गुस्सा आया और वो रोती हुई घर चली गई। उसके जाने के बाद बड़ी दोनों बहनें रोने लगीं। अम्मी ने रोने की वजह पूछी तो बड़ी परी ने कहा, अम्मी वो पिद्दी ने हमें मारा है। बेटा वो तो घर चली गई है। अम्मी ने चौंक कर कहा, अम्मी वो हमें मार के गई है। दोनों भैया एक वक्त बोली। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, घर पहुंचकर मैं उससे पूछ लूँगी, अम्मी ने कहा। तीनों बहनों ने शाम तक बाग की खूब सैर की और खेल कूद से बहुत लुत्फानंदोज़ हुई। जब अंधेरा फैलने लगा तो वो घर को रवाना हो गई। घर पहुंचकर पिद्दी को घर में मौजूद न पाया तो सब घबरा गईं। अम्मी रोने लगीं और चीख चीख कर उसे बुलाने लगीं, मेरी पिद्दी मेरी जान तुम कहाँ चली गई हो। बड़ी परी ने मुंह बनाकर कहा, अम्मी आप क्यों चिल्ला रही हैं, वो चली गई है तो बस ठीक हो गया है। अम्मी ने उसको गुस्से से देखा और नन्ही परी को ढूंढने लगी। पिद्दी परी तो इस वक्त मलका परी के पास थी। मलका परी ने उसे गोद में बिठाकर प्यार किया और नरमी से पूछा, नन्ही परी तुम क्यों रो रही हो। पिद्दी ने मलका को अपनी बहनों और अम्मी के रवैये के बारे में बताया और रोते हुए आज का सारा वाक़या बयान कर दिया। मलका परी ने मुस्कुराकर कहा, नन्ही परी दिल छोटा ना करो, ये सब ठीक हो जाएंगे। एक किताब है, उसको अपने साथ ले जाओ और अपनी माँ को देना, उसे बताना कि ये मलका परी ने पढ़ने के लिए दी है। मलका परी ने एक नन्ही सी किताब उसे थमा दी और वापस घर भेज दिया। पिद्दी परी ने किताब को उलट पुलट कर देखा। किताब पर छोटी हूँ पर अच्छी हूँ लिखा हुआ था और एक छोटी सी गुलहरी और हाथी की तस्वीर बनी हुई थी। पिद्दी परी जब मलका परी से मिलकर घर पहुंची तो उसे देखकर बहनों ने मुंह बनाया जबकि अम्मी बहुत खुश हुई। उसका मुंह चूमने लगी जबकि बहनें गुस्से से अपने कमरे में चली गईं। अम्मी ने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी। पिद्दी परी ने जवाब दिया, मैं मलका परी के पास गई थी। अम्मी ने पूछा, तुम वहाँ क्या करने गई थी। मैं वहाँ आपकी और बहनों की शिकायत करने गई थी। अच्छा फिर क्या हुआ, अम्मी ने पूछा। मलका परी ने मुझे ये किताब दी है और कहा है ये किताब अपनी अम्मी को दे देना, साथ ये भी कह देना कि वो ये किताब ज़रूर पढ़ें। पिद्दी परी ने किताब अपनी अम्मी को देते हुए कहा कि अम्मी ने जब किताब छोटी हूँ पर अच्छी हूँ पकड़ ली और ऊंची आवाज़ में पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर पिद्दी परी की तीनों बहनें कमरे से निकल आईं और अम्मी के पास बैठकर गौर से सुनने लगीं। अम्मी पढ़ रही थी। एक दफ़ा एक गुलहरी अपने घर से निकली। उसने एक हाथी को देखा जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने हाथी की मदद करना चाहिए और हाथी के करीब चली आई। क्या हुआ हाथी भैया, तुम क्यों रो रहे हो, गुलहरी ने बड़े प्यार से पूछा। हाथी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं वो सबसे ऊंचा बड़ा आम तोड़ कर खाना चाहता हूँ मगर मेरी सूंड वहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं कोशिश करके थक गया हूँ। गुलहरी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें आम तोड़ देती हूँ। हाथी रोते रोते हंस पड़ा और उसने मजाक किया, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी छोटी सी हो जबकि वो आम इतनी दूर लगा हुआ है। आम है भी बहुत बड़ा, वो तो तुमसे उठाया ही नहीं जा सकेगा। वो आम कहाँ और तुम कहाँ। हाथी ने उस पर तंज किया और चला गया। गुलहरी को उसकी बातों ने दुख दिया मगर वो खामोश रही। दूसरे दिन जब हाथी का उधर से गुजर हुआ तो वो गुलहरी को दरख्त पर चढ़ता देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि दरख्त पर चढ़कर गुलहरी आम खा जाएगी। उसने गुलहरी को रोकने के लिए एक तरकीब सोची और ऊंची आवाज़ में रोने लगा। गुलहरी ने पूछा, हाथी भैया तुम्हें क्या हुआ। हाथी ने कहा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। गुलहरी जल्दी से नीचे उतर आई और उसने हाथी के पैर में कांटा तलाश करना शुरू कर दिया। कांटा होता तो मिलता, वो बोली। हाथी भैया पाँव में कांटा तो है ही नहीं। हाथी ने हंसकर कहा, मैंने तो यूं ही कहा था। मगर हाथी भैया तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हाथी ने हंसकर कहा, मैंने इसलिए झूठ बोलकर तुम्हें नीचे उतारा है कि तुम वो आम न खा जाओ। गुलहरी ने ऊंची आवाज़ में कहा, छोटी हूँ पर अच्छी हूँ, और भाग कर दरख्त पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद उस बड़े आम तक पहुँचने में कामयाब हो गई।
आम की शाख से चिमट कर उसने आम की डंडी अपने दांतों से काटनी शुरू कर दी। आम की डंडी बहुत सख्त थी, मगर गुलहरी ने आधा घंटा लगातार मेहनत करके डंडी काट दी। डंडी के कटते ही आम नीचे गिर गया। वो ऊपर से चिल्लाई, लो हाथी भैया, आम खा लो, नीचे गिर गया है। हाथी ने आम उठा लिया और खाने लगा, साथ साथ कहने लगा, तुम छोटी सी हो पर हो बड़े काम की। इस वाक़े के बाद हाथी ने गुलहरी से दोस्ती कर ली और गुलहरी हाथी के काम आने लगी और हाथी गुलहरी के काम आने लगा। बिद्दी परी की माँ को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। उसकी बहनें कहानी गौर से सुन रही थीं, उनको भी अच्छी लगी। उन्होंने अपनी बिद्दी बहन से कहा, चलो हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं और तुमसे दोस्ती करते हैं। आइंदा तुम भी हमारे साथ खेला करो, हम सारे काम मिलजुल कर किया करेंगे। वो भी मान गई। अम्मी ने अपनी बेटियों को प्यार किया और कहा, इसलिए कहते हैं कि कोई छोटी चीज़ बेकार नहीं होती, सबको अल्लाह मियाँ ने बनाया है और ख़ूब बनाया है। ये कहकर अम्मी उनके लिए खाना तैयार करने लगी।